तब वो नॉर्मल स्ट्रीट डॉग ही थे जिसको मैं उठा के लाया था। और कुछ समय रखने के बाद में मैं उसको वापस जाके कहीं पे छोड़ दिया। और छोड़ने के 2 घंटों के बाद में उसका एक्सीडेंट हो गया, किसी गाड़ी में तो उसे बहुत जोर से मार दिया, तो पूरी मेंटली रिटार्डेड हो गई थी, पूरी पागल जैसे हो गई थी। मुझे उसके ऊपर बड़ा दया आया, मैं उसको लेके आया और वो रात भर सो रही नहीं थी, बस गोल गोल घूम रही थी, बिल्कुल जैसे पागल लोग करते हैं, बिल्कुल वैसा कर रही थी। और बिल्कुल वो 1 महीने की छोटी सी बच्ची थी। और मैं उसको देख के बहुत परेशान हो गया। और अगले संडे में चर्च में, लेकिन मैं सोचा कि अगले दिन सुबह मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊँ या चर्च में हूँ, लेकिन मैं बोला जो भी हो पहले मैं चर्च जाऊँगा। और मैं चर्च में आया और सबसे पहले ब्रदर पास्टर सैमुअल से मैंने प्रार्थना कराया। उन्होंने बताया कि मेरी एक छोटी सी पप्पी है जो मेंटली रिटार्डेड हो गई, इसको ब्रेन हेमरेज हो गया है, इसको बहुत चोट है। और ब्रदर ने बहुत बोझ के साथ उसके लिए प्रेयर किया। और उसके बाद फिर मैं 2 जगह और भी प्रेयर करवाया और ब्रदर अब्दुल रमला का प्रेयर किया हुआ ऑयल था, वो भी मैंने उसके ऊपर लगाया। और एक विश्वास था मेरे अंदर कि ये स्वर्गीय सामर्थ्य से भरा हुआ ऑयल है, और जब मैं इसको लगाऊंगा तो दुनिया की कोई मेडिसिन काम करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य जरूर काम करेगा। और उसको लगाने के बाद थोड़ा देर में बैठा तो परमेश्वर ने मुझे अपने आप दिमाग दिया, बुद्धि दिया कि मैं किस डॉक्टर के पास लेके जाऊँ, कहाँ लेके जाऊँ। और मैंने जितने भी डॉक्टर लोग से पूछा, उन्होंने बोला कि उम्मीद कम है उसके बचने का, ये कम है, लेकिन मेरा विश्वास से मन भरा हुआ था क्योंकि मैं जानता था जो पास्टर ने प्रार्थना किया और जिस ऑयल को मैंने लगाया था स्वर्गीय और अलौकिक सामर्थ्य उसके अंदर। और उसके थोड़े देर के बाद में मुझे बुद्धि आया, मैं डॉक्टर के पास लेके गया, डॉक्टर ने उसका इलाज किया और ऐसा 4 दिन तक चलता रहा। और उसके पीछे परमेश्वर ने मुझसे बात किया मेरे मन में और बोला कि बस तो हिम्मत रखिए, आप रख करके। और मैं वैसे ही रखा रहा और आज और वो पपी बिल्कुल 1 हफ्ते में बिल्कुल नॉर्मल हो गई। कितनी बड़ी मिराकल! जो वो मुझे पहचानने से इनकार करती थी, 1 हफ्ता रहने के बाद मुझे बहुत अच्छा पहचान लगी थी, उसके बाद वो इनकार करती थी, उसी पागलों की तरह गोल गोल घूमती, दीवार पर टकरा जाती है, रोते रहते, ना खाती ना पीती, इस टाइप की हो गई थी। लेकिन आज वो बिल्कुल भली चल रही है, एकदम स्वस्थ है, जैसे नॉर्मल पपी रहते हैं वैसा परफेक्ट। जैसा बाइबल में लिखा हुआ है, धर्मी जन अपने जानवरों के लिए प्रार्थना करता है, और मैं देखा हूँ कि परमेश्वर से सुनता भी है। अपने पशु के लिए धर्मी जन प्रार्थना करता है, और मैंने सही में किया और परमेश्वर उसका उत्तर भी दे रहा, परमेश्वर को धन्यवाद है। और एक मेरी छोटी सी नौकरी और है, मैं पंजाब गया था कुछ साल पहले, मैं एक बस में बिल्कुल ड्राइवर के बाजू में बैठा हुआ था और चलते चलते बिल्कुल हाईवे में बस बहुत रफ्तार से बहुत स्पीड से चलती थी, और चलते चलते मैंने देखा कि बिल्कुल बीचों बीच में बस खड़ी हुई है, एक ट्रक की मुझे याद नहीं, वो खड़ी हुई है और उसके पीछे कुछ वो भी रखा हुआ, जो कोन रखा हुआ होता है, वो कोन भी रखा हुआ था कि आगे डेंजर है, ट्रक खड़ी हुई है बीच रोड पे। और मैं देखा वो कोन होने के बावजूद भी ट्रक वाला बिल्कुल सीधा स्पीड में जा रहा है, मेरा बस ड्राइवर। और जब मैंने बाजू में देखा तो मेरा बस ड्राइवर खिड़की के बाहर पीछे देख रहा है, आगे देखने की वजह हम बिल्कुल बहुत तेज रफ्तार से उस ट्रक में टकराने ही वाले थे, और मैं बिल्कुल सामने बैठा था, बाजू में ड्राइवर और बाजू में बैठा था। और परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दिया, मैं बहुत जोर से चिल्लाया और ड्राइवर को, और ड्राइवर गड़बड़ा के बिल्कुल सामने देखा और बिल्कुल बाजू से उस ट्रक के निकल गया। अगर मैं 1 सेकंड भी लेट कर देता तो शायद मैं आज यहाँ पे पहुंचा नहीं। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ हर चीज़। भाई आकाश ने जैसे गवाही दी कि उनका जो पपी है, डॉग है ना, वो एकदम बीमार हो गया था, मरने के लायक हो गया था, परंतु यीशु का धन्यवाद वो अभी जीवित है। हालेलुया। इसके संबंध में एक बड़ी सुंदर वचन मैं आपको बताना चाहूंगा, भजन संहिता 107 और उसका 38 वचन। भजन संहिता 107 उसका 38 वचन, वहां लिखा है, वह उनको ऐसी आशीष देता है कि वे बहुत बढ़ जाते हैं, और उनके पशुओं को वह घटने नहीं देता। उनके पशुओं को घटने नहीं देता। हो सकता है आपके पास गाय हो, बकरी हो, मुर्गियां हो, कुत्ते हो, परमेश्वर का वादा है कि वो उनके पशुओं को घटने नहीं देता। कई साल पहले हमारे घर में एक अल्सेशियन डॉग था, कुतिया थी वो, और वो जब बूढ़ी हो गई थी, बच्चे देते थे वो मर जाते थे, 2-3 बच्चे कमजोर मर जाते थे। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, ये प्रभु का वचन यीशु ने मुझे दिया कि वह उनको ऐसी आशीष देता है कि वे बहुत बढ़ जाते हैं और उनके पशुओं को वो घटने नहीं देता।
मेरे प्रियो, क्या आज आप पशुओं को पाले हुए हैं, वो मर रहे हैं? मेरे पास फोन आते, भैया बिहार से, झारखंड से मेरी गाय बीमार हो गई है, मरने पर है, बिल्कुल लेटी हुई है, प्रार्थना कर दीजिए। एक बड़ी सुंदर सच्ची घटना मैं बताना चाहूंगा। कुवैत में मैं कलीसिया का पासवान था, वहां पर एक नेपाल का विश्वासी आता था। उसने एक बार मुझे अर्जेंट प्रेयर रिक्वेस्ट किया, पास्टर जी मेरा जो पत्नी और बच्चे हैं नेपाल में, उन्होंने बकरा और बकरियां पाली हैं, तो जो बकरा है अच्छा मोटा ताजा, अच्छा महंगा से खरीद के लाया, वो बीमार पड़ गया और रात को 9 बजे से रो रहा है, कुछ खा भी नहीं रहा, लेट गया है, चिल्ला रहा है। अड़ोस पड़ोस के लोग नाराज हो रहे हैं, अरे रात को सोने के समय ये बकरा चिल्ला रहा है, क्या ये लोग है? मैंने तुरंत कहा पानी लो, पानी लो, अपनी पत्नी को बोलो वीडियो कॉल करके पानी ले, प्रार्थना की यीशु के नाम से ये पानी में यीशु के लहू की सामर्थ आ जाए। मैंने कहा अगर पिए तो ठीक है, बोल रहा नहीं बकरा नहीं पी रहा, इतना वो बीमार है, लेटा हुआ है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, पता नहीं क्या पेट दुख रहा है, क्या हो रहा है, कुछ एकदम वो हो गया है निर्जीव टाइप का। मैंने कहा कोई बात नहीं, पानी छिड़को, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय बोल के। और उसके बाद उसने किया वैसे ही उसकी पत्नी ने। नेपाल में हम कुवैत में बैठे हुए हैं, परंतु प्रार्थना का कोई डिस्टेंस नहीं रहती, दूरी नहीं रहती। यीशु नेपाल में भी मौजूद है, कुवैत में भी है, भारत में भी है, दुनिया के हर एक जगह में है। और तुरंत 2 मिनट बाद वो बकरा मोटा ताजा महंगा रहता मेरे प्रियो, वो उठ गया, लेटा हुआ सोया हुआ था और रोना बंद कर, और आज तक जिंदा है। उसकी कई भेड़ बकरियां हो गई। हालेलुया! आपके पशुओं को वो घटने नहीं देगा। भजन संहिता 107:38 के अनुसार। आमीन। आइए भजन संहिता पढ़ लेंगे। पास्टर राजकुमार भजन संहिता पढ़ने में